अंजलि को आज पहला निवाला मैं खिलाऊंगा। नहीं, कल तेरा चांस था, आज मेरी बारी। और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहा, अब मेरी बारी है। नहीं, अंजलि आज मेरे हाथ से खाएगी। अंजलि, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान ले। मैं तुम सबका बाप हूँ, मेरी बारी है। खामोश। अरे छोड़ो, मेरे हाथ से खाएगी। तो पहले कौन? पहले कौन? पहले कौन? पहले डैडी। बाबा आप खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। सबको स्टैचू करूंगा, आप भी नहीं करूंगा। अरे नहीं बेटा, तेरा स्टैचू बहुत भारी पड़ेगा। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ यार। अरे माँ, ले मैं क्या तेरी माँ हूँ? तारीफ देंगे मेरे हाथ से खाएगा? और कभी मैं नहीं रहा। चाचू गंदी बात नहीं करने का, ऑफ। गंदी बात नहीं करना। नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। चलो अब जल्दी, कॉलेज में देर हो रही है। ठीक है भैया, आई अंडरस्टैंड। वैसे भैया, मेरे कॉलेज की जिन लड़कियों के पीछे आप पड़े हुए हो ना, कभी कभी वो लेट भी आती हैं और कभी कभी तो आती ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पड़ा हूँ? मैं पड़ा हूँ? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर आगे चलने वाली लड़कियों का नहीं होता है बेटे, पीछे पीछे चलने वाले लड़कों का होता है। और अगर तुम्हें यह शिकायत है कि लड़कियां तुम्हारे आगे चलती हैं, तो तुम एक काम करो, कल से तुम लड़कियों के आगे चलना शुरू कर दो। जवाब दो। ओह हाँ, ऑफ। हाँ, गुड आइडिया सर। कल से मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, अब से ये घूमना फिरना और लड़कियों के पीछे चलना बंद। कोई जिम्मेदारी के टोकरे तुम भी अपने सर पे उठाओ। अपने जो नया होटल है ना, वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, कल से तुम होटल संभालोगे। होटल? पापा अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा हूँ। अब परसों मेरे दूध का दांत टूटा, देखो। कैसे टूटा दांत आपका? किसी लड़की ने सैंडल मारा होगा। खैर, उसको क्या डांटता, सही तो बोल रहा है। अरे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तू उसको कब संभालना शुरू करेगा? जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। और अगर कल तेरा कोई रिश्ता आ गया, तो मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा कि ये मेरा बेटा क्या काम करता है? सीधा सा जवाब है डैडी, बहन को कॉलेज छोड़ने जाता है, बहन को कॉलेज से लेने आता है, और जिस दिन बहन कॉलेज ना जाए तो अकेला चला जाता है। क्यों ब्रदर? तू चुप रहा। शर्म नहीं आती है? फिर भी मुस्कुरा रहा है, सब मजाक उड़ाते हैं, हंसता रहता है। अबे गधे, ये बंद कर, बस जिम्मेदारियां संभाल। कल से तू होटल जाएगा, बस। चल अंजलि, कॉलेज जा। ब्रदर चले? चलिए, चल। भैया, मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? हाँ? सब में ऐब है, सब लड़कियों में ऐब है, कोई ढंग की लड़की मिलती नहीं, इसलिए तो सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। पर भैया, आप मुझे एक जनरल आइडिया तो दे दो ना कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, तो शायद मैं आपके लिए कोई लड़की पसंद कर दूं, यू नो? लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग मुझे ये कहे कि वाह वाह प्रेम जी, ये जीती जागती गुड़िया कहाँ से उठा ला भाई। यू नो, खूबसूरत बाल, नशीली आंखें, हाइट बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए, और मुस्कुराए तो ऐसा लगे जैसे कि कमर खिल रहा हो, और गुस्सा जब हो तो लातूर का जलजला शर्मा जाए। भैया! नमस्ते। कल्याणी जी, इतनी बड़ी सोशल वर्कर मेरे यहाँ? सिंघानिया साहब, काम ही कुछ ऐसा है कि आपकी मदद लेने को आना ही पड़ा। अरे आपकी पार्टी तो सत्ता में है, पावर है आपके पास, मेरे पास क्या है? खैर बैठिए। जी शुक्रिया। सिंघानिया साहब,
मेरे इलाके में एक नाइट क्लब शुरू हुआ है जहां पर ब्राउन शुगर का खुलेआम व्यापार होता है। कॉलेज के लड़के लड़कियां क्लब से निकलने के बाद सड़कों पर ऐसे बेहयाई से घूमते हैं कि आसपास रहने वाले शरीफ और इज्जतदार लोगों का जीना हराम हो गया है। सिंघानिया साहब, इस क्लब के खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही हुकूमत। इसलिए बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कल्याणी जी, इस क्लब के बारे में बताकर आपने मुझ पर एहसान किया है। उसे देख रही हैं? मेरा गोद लिया हुआ बेटा देवा। ये जब मां की कोख में था तो उसकी मां को कोकीन की लत लग गई थी। अंजाम आपके सामने है। ये पागल पैदा हुआ। इसका जिस्म तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बड़ा होने नहीं पाया, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सका। तब से मैंने कसम खाई कि मैं कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स का धंधा करने वालों को रहने नहीं दूंगा, उन्हें मिटा दूंगा, ताकि हमारे देश के आने वाले नस्ल में कोई भी बच्चा ऐसा पाहिज और ऐसा बेबस ना हो। अब जाइए, आज के बाद आपको वो क्लब दिखाई भी नहीं देगा। देखा सिंघानिया साहब ने क्या होटल बनाया है आपके लिए। वाह, क्या बात है। यहाँ बैठकर राज करेंगे हमारा मुंबई लियो। मुंबई लियो? मुंबई का शेर। शेर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, ये नहीं कि गुफा में बैठा रहे। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? यहाँ तो शिकार खुद ब खुद चल कर आएगा आपके पास। वो कैसे? वो ऐसे कि होटल स्टाफ के लिए कुछ ही दिनों में इंटरव्यूज होने वाले हैं, और इंटरव्यूज देने के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां आएंगी, और इंटरव्यू लेने वाला होगा प्रेम सिंघानिया। प्रेम सिंघानिया। इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन की जगह मैं कंगन खनकने की बातें करूंगा, सर्टिफिकेट देखने की जगह मैं पायल खनकने की बातें करूंगा, जनरल नॉलेज की जगह मैं उनकी बाहों में बाहें डालकर घूमूंगा। वाह! और अगर मेरा दिल इयो इयो हुआ तो समझ लेना निकल पड़ी बापू। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, प्लीज। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर तो हो गई है मिस्टर राज सिंघानिया, क्योंकि हमारी शिपिंग कंपनी में जो शिप की कीमत आपने लगाई है उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर की पार्टियों से ऑफर आए हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मिस्टर जॉनसन, हमसे सौदा करके किसी को घाटा नहीं होता, और फिर जब हम ऑफर करते हैं तो कोई हमें इनकार भी नहीं करता। और अगर मैं कर दूं तो फिर आपको शहर के कबाड़ियों का पता जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई जहाज बम से उड़ा दिया जाए तो उसका स्क्रैप सिर्फ एक कबाड़ी ही खरीद सकता है। मैं समझ गया मिस्टर राज, मुझे आपका सौदा मंजूर हुआ है। अग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा। काजल काजल, दिख तेरे हीरो की चमक वो सामने बैठे हीरो को डिस्टर्ब कर रही है। देख देख कैसी तिरछी नजरों से देख रहा है। ये हैंडसम तो लाइन मार रहा है। तेरी हीरो की रोशनी उसकी आंखों से दिल में उतर रही है।
चलते हैं। हाँ, वेटर कहाँ है?